नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब शनिदेव किसी बात का संकेत देना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति की तिजोरी पर असर दिखाई देता है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, बचत होती है लेकिन अचानक खत्म हो जाती है और कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर आर्थिक नुकसान बार बार हो क्यों रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको शनिदेव के ऐसे प्राचीन उपाय बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद शायद आप अपने आर्थिक नुकसान का कारण भी समझ पाएंगे और उसका समाधान भी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं है। बहुत से लोग शनि का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि शनिदेव न्याय के देवता है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने परिश्रम, ईमानदारी और सत्य के मार्ग को अपनाया है तो शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन यदि जीवन में आलस्य, छल, अन्याय, दूसरों का हक छीनना या जरूरतमंदों को कष्ट पहुंचाना शामिल हो जाए तो शनि का प्रभाव आर्थिक कठिनाइयों के रूप में दिखाई देने लगता है। इसीलिए किसी भी उपाय से पहले अपने व्यवहार और कर्मों की समीक्षा अवश्य करें। सबसे पहला उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 7 परिक्रमा करें और मन ही मन शनिदेव से अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में चल रही आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है। ध्यान रखिए कि ये उपाय लगातार कम से कम 11 शनिवार जरूर करें। दूसरा है काले तिल का दान। काले तिल को शनि से संबंधित माना गया है। शनिवार के दिन किसी गरीब, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या तिल से बनी वस्तुओं का दान करें। दान करते समय दिखावा बिल्कुल न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान का पुण्य कई गुना अधिक होता है। जब व्यक्ति अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है तब धन के मार्ग में आने वाली कई अदृश्य बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। तीसरा उपाय है शनि मंत्र का जाप। शनिदेव का मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शनिवार की सुबह स्नान के बाद शनिदेव के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करें। ओम प्रां प्री प्रों सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार माला करें। यदि प्रतिदिन संभव हो तो और भी उत्तम है। मंत्र जाप मन की नकारात्मकता को कम करता है और व्यक्ति के भीतर धैर्य तथा आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब मन मजबूत होता है तब आर्थिक निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं। चौथा है लोहे का दान। शनि ग्रह का संबंध लोहे से भी माना जाता है। शनिवार के दिन लोहे से बनी उपयोगी वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। ध्यान रहे कि टूटी हुई या बेकार वस्तु का दान ना करें। दान हमेशा ऐसी वस्तु का करें जो किसी के काम आ सके। इस उपाय से आर्थिक जीवन में स्थिरता आने की मान्यता है। पांचवा उपाय है कौवे को भोजन। कौवे को शनिदेव का वाहन माना जाता है। शनिवार की सुबह रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर कौवे को खिलाएं। यदि कौवा तुरंत आकर भोजन ग्रहण कर ले तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन में चल रही कई बाधाओं को कम करने वाला माना गया है। छठा उपाय है मजदूरों और श्रमिकों का सम्मान। शनिदेव का संबंध श्रम और मेहनत से है। जो व्यक्ति मजदूरों, कर्मचारियों और मेहनतकश लोगों का सम्मान करता है उस पर शनि की विशेष कृपा बताई गई है। कभी भी किसी गरीब या श्रमिक का अपमान न करें। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन किसी मजदूर को भोजन कराएं या उसकी आवश्यकता अनुसार सहायता करें। यह उपाय आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सातवां उपाय है घर में शनि यंत्र की स्थापना। यदि आर्थिक समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं, तो योग्य विद्वान के मार्गदर्शन में शनि यंत्र स्थापित किया जा सकता है। शनि यंत्र को विधि पूर्वक स्थापित कर नियमित पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन याद रखिए, यंत्र तभी प्रभावी माना जाता है जब उसके साथ सदाचार और अच्छे कर्म भी जुड़े हो। आठवां उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए विशेष प्रयोग। शनिवार की शाम एक काली उड़द की मुट्ठी लें। उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय करते समय मन में प्रार्थना करें कि जीवन में आर्थिक बाधाएं और कर्ज का बोझ दूर हो। कई परंपराओं में इसे ऋण मुक्ति का प्राचीन उपाय माना गया है। 9वां उपाय है हनुमान जी की आराधना। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्तों पर विशेष
कृपा करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो शाम को मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे शनि से जुड़ी कई कठिनाइयों में राहत मिलती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, शनिवार की रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का चिंतन करें। स्वयं से पूछें, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया, क्या मैंने किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर खो दिया। शनिदेव कर्मों के देवता है। जब व्यक्ति अपने कर्म सुधारना शुरू करता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कई बार लोग केवल उपाय करते रहते हैं लेकिन अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते। ऐसी स्थिति में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसीलिए सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी, परिश्रम और न्यायपूर्ण जीवन। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर में बार बार धन की हानि हो रही है तो कभी भी शनिवार के दिन किसी का अपमान ना करें। विशेष रूप से बुजुर्गों, गरीबों, सफाई कर्मियों और श्रमिकों का सम्मान अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन लोगों की सेवा और सहायता की जाती है उनके आशीर्वाद से जीवन की नई आर्थिक बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। याद रखिए, शनिदेव अचानक धन देने वाले देवता नहीं हैं। वे व्यक्ति को परिश्रम, अनुशासन और कर्म के मार्ग पर चलाकर स्थायी सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप इन उपायों के साथ साथ अपने कार्य में निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता में सकारात्मक परिवर्तन दिखने को मिल सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव।